तो भाइयों, अगर आप नई ब्रेजा का वेट कर रहे थे और लॉन्च के बाद अब आप कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा वेरिएंट ले, कौन से इंजन के साथ में ब्रेजा को ले, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है। आपको पता होगा ब्रेजा में पहले 1.5 लीटर का K15C 4 सिलेंडर एन इंजन यानी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता था, जो कि मारुति ने अभी भी कंटिन्यू रखा है और सीएनजी के साथ में आपको यही इंजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मारुति ने एक 1.0 लीटर यानी कि 1000 सीसी 1 लीटर का जो नया इंजन लेके आए हैं, नया इंजन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा पावर वगैरह बढ़ा दिया है। ये इंजन ऑलरेडी आप बलेनो में देख चुके हैं और फ्रोंक्स में ये इंजन आ रहा है, तो थोड़ा सा पावर बढ़ा दिया है। 148 न्यूटन मीटर टॉर्क की जगह यहाँ पर 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क कर दिया, क्योंकि उनको नेक्सॉन जैसी गाड़ी से कंपेयर करना था। तो अगर ये टॉर्क कम रखते हैं यानी कि 148 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ आने वाला ही इंजन इसमें लगा देते तो अंडर पावर थोड़ा सा फील होता। साथ में लोग बोलते कि ये नेक्सॉन से कम पावरफुल गाड़ी है। तो अब ये जो है नेक्सॉन से कंपेयर कर रही है। हालांकि देखा जाए तो नेक्सॉन में 1200 सीसी का टर्बो इंजन मिलता है और इसमें 1 लीटर यानी कि 1000 सीसी का इंजन दिया गया है और दोनों ही जो इंजन है वो 3 सिलेंडर के साथ में है। तो देखा जाए ओवरऑल जो रिफाइनमेंट लेवल है ना दोस्तों, वो ब्रेजा का ज़्यादा बेहतर होने वाला है। जो बूस्टर जेट इंजन है पहले से रिफाइन है। और अगर टर्बो इंजन की बात करें तो अदर गाड़ियों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक टर्बो दिया गया है, जो कि 1500 आरपीएम के बाद यानी 1600 आरपीएम पर काम करना स्टार्ट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। और पावर लेग भी आपको कम फील होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्रेजा में जो इंजन दिया गया है 1 लीटर वाला टर्बो के साथ में वो अंडर पावर फील कराया गाड़ी को, तो ऐसा ज़्यादा फील आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक टर्बो दिया गया है जिससे आपको अच्छा जो है पावर मिलने वाला है लो आरपीएम पर भी। तो सिटी में थोड़ा बहुत जब आप चलाते हैं, जैसे ट्रैफिक में चलाएंगे, तो फिर जो है आपको थोड़ा सा पावर कम फील होगा। हालांकि जब हम सिटी में ट्रैफिक में चलाते हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन होता ये है कि 3 सिलेंडर इंजन का नेचर ये होता है, थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है। तो रिफाइनमेंट लेवल देखा जाए तो 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले कम रहेगा। अब बात करते हैं कि 1.5 लीटर इंजन लें या फिर 1 लीटर इंजन लें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1 लीटर इंजन के साथ में आपको फीचर अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। जैसे कि ब्रेजा VXI की बात करें, ब्रेजा VXI 1.5 लीटर इंजन के साथ में जो आती है उसमें से जो मिरर है इनको आप अंदर से फोल्ड नहीं कर सकते, यानी इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल मिरर का ऑप्शन हटा दिया है, यानी कि मैनुअली आपको मिरर को फोल्ड या अनफोल्ड करना पड़ेगा हाथ से। तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया। साथ में स्पेयर भी हटा दिया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया। लेकिन अगर आप टर्बो वेरिएंट लेते हैं, कोई सा भी टर्बो वेरिएंट लेंगे ना, तो उसमें क्या है फीचर आपको 1.5 लीटर इंजन से ज़्यादा मिलेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मारुति जो है 1 लीटर इंजन में आपको ज़्यादा फीचर देने वाला है, 1.5 लीटर इंजन में फीचर कट करेगा, क्योंकि उसका फोकस रहेगा 1 लीटर जो नया इंजन आया इसकी सेल को इंक्रीज करना। तो VXI वेरिएंट की अगर बात करें तो 1 लीटर इंजन के साथ में आपको अलॉय व्हील भी मिल रहा है, साथ में कैमरा भी मिल रहा है, और जो फोल्डेबल मिरर जो 1.5 लीटर पहले आते थे तो वो भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि वो चीज़ें आपको 1 लीटर इंजन में मिल रही है, एक्स्ट्रा ही मिल रही है, यानी कि अलॉय व्हील मिल रहे हैं उसमें। बताओ जो ZXI में अलॉय व्हील आते थे ना, उसी तरह के ग्लोसी ब्लैक आपको अलॉय व्हील VXI वेरिएंट से मिल जाएंगे। तो अगर आपको फीचर चाहिए और आपकी रनिंग हाईवे पे ज़्यादा है या फिर आप सिटी में भी चलते हैं थोड़ा बहुत, तो 1 लीटर इंजन के साथ आप जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा फीचर के साथ में ज़्यादा पावर मिलने वाला है। अब 1.5 लीटर इंजन में क्या है दोस्तों, अगर आपको CNG लेनी है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1.5 लीटर इंजन के साथ में ही मारुति CNG दे रही है। अब एक चीज़ और है कि अगर आपको 1 लीटर इंजन के साथ में ऑटोमेटिक चाहिए तो ये ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा। ये भी ऑप्शन आपको 1.5 लीटर इंजन में ही मिलेगा, जिसमें आपको लगभग सारे फीचर मिल जाएंगे। यानी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अगर आप लेंगे ब्रेजा का तो 1.5 लीटर इंजन में ही आपको देखने को मिलेगा। 1 लीटर इंजन में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि 1 लीटर इंजन का थोड़ा सा प्राइस भी कम होने वाला है, साथ में उसमें फीचर भी ज़्यादा दिए जाएंगे। हालांकि LXI जो वेरिएंट है ना उसका ही प्राइस कम रहेगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे VXI का, तो मुझे लगता है 9 लाख से ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, या फिर 9 लाख तक ही जो है ये अपनी गाड़ी का प्राइस रखेंगे। बाकी ZXI वेरिएंट में भी आपको फीचर ज़्यादा मिलने वाले हैं 1.5 लीटर इंजन के मुकाबले। जैसे रियर वाइपर मिल जाएगा, और भी जो चीज़ें हटा दी गई हैं जैसे क्रूज कंट्रोल, मुझे लगता है क्रूज कंट्रोल 1 लीटर इंजन के साथ में ये लोग दे देंगे। तो 1 लीटर इंजन है उसमें आपको फीचर ज़्यादा मिलने वाले हैं, और जो बेस वेरिएंट है ना दोस्तों उसका ही प्राइस कम रहेगा। ऐसा आप मत सोचिए कि VXI वेरिएंट का ही प्राइस बहुत कम रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 9 लाख के करीबी जो है प्राइस होगा। हालांकि जब प्राइस आएगा तभी आपको पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको फीचर चाहिए, इंजन में पावर ज़्यादा चाहिए, आपको टर्बो इंजन चाहिए, तो फिर आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर दोनों इंजन को कंपेयर करें तो
दोनों ही इंजन में आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन अब मिलने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेजा जो 1.5 लीटर इंजन के साथ में आती है ये हाईवे के लिए बेकार है, क्योंकि अब गाड़ी को जब हम चलाएंगे तो पहले 3000 आरपीएम 100 की स्पीड में रहता था, ब्रेजा 1.5 की बात कर रहा हूँ। अब बताया जा रहा है कि 2200 के करीब जो है इसका आरपीएम रहने वाला है। तो इसमें भी अच्छा खासा आपको माइलेज मिलने वाला है। एक बात और, अगर माइलेज की बात करें दोनों इंजन से, तो अभी भी दोस्तों आपको जो 1.5 लीटर का एनए इंजन है उसका माइलेज ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि जो टर्बो इंजन होते हैं उसमें पावर ज़्यादा होती है, तो पावर ज़्यादा होगी तो आपको माइलेज भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि टर्बो के साथ में आपको जब पावर ज़्यादा मिलती है तो फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर मेंटेनेंस की बात करें ना, तो टर्बो इंजन का आपको पता है कि मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। हालांकि आजकल के जो इंजन है ना काफ़ी रिफाइन होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस को लेकर चिंता तो नहीं है। लेकिन E20 की बात करें तो दोनों ही इंजन E20 के साथ में आएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन जो एन इंजन होते हैं ना उनमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं निकलता E20 पेट्रोल के साथ। अगर आने वाले समय में E30 या E27 आता है तो तब भी जो है एन इंजन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मेरी गाड़ी E10 है फिर भी चल रही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्यों आ रही थी अब मैं आगे चल के एक वीडियो में बताने वाला हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन टर्बो इंजन में क्या होता है, वेरिएंट थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये एक चिंता की बात हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना। और अगर सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही जो गाड़ियाँ हैं उसमें कोई चेंज तो है नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर में फीचर वगैरह ज़्यादा मिल जाएंगे, बाकी इंजन में बदलाव है। तो सेफ्टी को लेके भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। BNCAP में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ब्रेजा ला चुकी है। तो ये एक जानकारी थी। हालांकि अभी जो प्राइस है वो रिवील नहीं हुए हैं, जब प्राइस आ जाएंगे तब जो है और आसान हो जाएगा कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, किस इंजन के साथ में लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ कि 1 लीटर टर्बो का प्राइस जो एनए इंजन आ रहा है अभी उससे कम ही रहेगा और आपको फीचर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तब भी आप कमेंट में टाइप करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।